प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को रोका है परमाणु हमले से। Prime Minister Modi did talk to President Putin, dissuading him from trying to use a tactical nuclear device in Ukraine in the late 2022. यूक्रेन पर पुतिन के तेवर से अमेरिका भी टेंशन में था। अमेरिका को परमाणु हमले की आशंका थी। तभी पीएम मोदी ने अपने यार पुतिन से बात की, पुतिन को परमाणु हमले न करने को कहा। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। और पुतिन ने अपने दोस्त की बात मान ली। पोलैंड के मंत्री ने यह दावा करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अब देखिए जरा, ये इतना आसान नहीं था, लेकिन यह दावा अब कौन कर रहा है? दावा है रूस यूक्रेन जंग को लेकर यह बड़ा दावा है। पीएम मोदी ने पुतिन को परमाणु हमले से रोका है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव ने यह दावा किया है। पोलैंड ठीक यूक्रेन से लगा हुआ है, वो यह दावा कर रहा है, उसका उप विदेश मंत्री यह दावे कर रहे हैं कि इंटरव्यू में एनडीटीवी के साथ यह दावा किया 2022 में पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाले थे। खरसन इलाके में यूक्रेन की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को पूरी तरह से घेर लिया था। इस हालात ने पुतिन सरकार को परेशान कर दिया। अमेरिका में भी खरसन के हालात पर चर्चा होने लगी थी। अमेरिका ने परमाणु हमले की आशंका जताई थी और इसके बाद अमेरिका ने भारत सहित कई देशों से मदद मांगी। भारत सहित कई देशों से रूस ने संपर्क किया और दबाव बनाया। पीएम मोदी 2022 के आखिर में पुतिन से बात की। उन्होंने यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस इस्तेमाल न करने को कहा जो पुतिन करने वाले थे। पोलैंड के मंत्री ने पीएम मोदी की भूमिका की तारीफ की है। आज भारत दुनिया में जिस तरह की भूमिका निभा रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी की पहल पर पुतिन परमाणु अटैक से पीछे हटे, ये खुद पोलैंड के विदेश मंत्री कह रहे। सुनिए। Prime Minister Modi 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल ना करने के लिए मनाया था। पीएम मोदी और भारत ने दुनिया में ये सकारात्मक भूमिका निभाई थी और मुझे उम्मीद है कि ऐसा आगे भी जारी रहेगा। and it's a positive role. और आइए आपको बताऊं कि पुतिन आखिर किस तरह का अटैक करने वाले थे। इस तरह के टैक्टिकल हथियार, टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस को सामरिक परमाणु हथियार कहते हैं। सामरिक परमाणु हथियार एक तरह का परमाणु बम होता है। ये आकार और क्षमता में परमाणु बम से छोटे होते हैं। ये बम खास क्षेत्र को तबाह करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि बड़े इलाके में काफी ज्यादा विनाश को रोका जा सके। लेकिन इस हमले में वो छोटा इलाका भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इनकी क्षमता 1 किलोटन से 50 किलोटन तक होती है। किसी खास क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर देता है। सैन्य ठिकाने, शहर, कस्बों को तबाह कर सकता है। दुश्मन की युद्ध करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। ये किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत नियंत्रित भी नहीं होते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उपयोग में लाया जा सकता है और इसे 500 किलोमीटर से कम दूरी से लक्ष्य पर निशाना लगाया जाता है। अमेरिका इस तरह के हथियार जमा करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता है। अमेरिका के अधिकतर सामरिक हथियार यूरोप में ही तैनात है। भारत, चीन, पाक के पास भी इस तरह के कई हथियार हैं। रूस के पास ऐसे हथियारों की भरमार है। रूस इसे मिसाइल सिस्टम, पनडुब्बी, युद्धपोत में भी तैनात कर सकता है। तो ये वो हथियार थे जिनका इस्तेमाल पुतिन करने वाले थे यूक्रेन के खिलाफ, और पीएम मोदी के कहने पर पुतिन रुके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। और खबर है, बात बनी या फिर जंग हो जाएगी, क्योंकि हालात कुछ ऐसा ही है। ईरान ने आज खुर्रम शहर 4 मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान को यह अंदाजा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ईरान मिसाइल टेस्ट कर रहा है। दूसरी तरफ उसके पीछे वजह है कि अमेरिका ने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं ईरान के चारों तरफ। ये अमेरिकी युद्धपोत, अब्राहम लिंकन की तस्वीर आप देख रहे हैं। कितने फाइटर जेट्स उस पर तैनात हैं। तो दोनों देश अपनी ताकत दिखा रहे हैं। किस तरह से जो मिसाइल टेस्ट की है ईरान ने, वो किस तरह से अटैक करती है, देखिए।